नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरपी। इजराइल किस तरीके से इस युद्ध में एक बेगुनाहों की जान ले रहा है, ये तो आप सब देख रहे होंगे। इस युद्ध को करीब 1 साल हो गया है जब से इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों पर नरसंहार कर रहा है, वहां के बेगुनाह लोगों पर अत्याचार कर रहा है और लगातार वहां हमले पे हमले कर रहा है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को बचाने के लिए ईरान, हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठन और देश जो है वो साथ खड़े हो गए हैं। अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और चारों तरफ से घिरने के बाद अब उसकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल नरसंहार कर रहा है और बेगुनाहों की जान ले रहा है, गलत कारनामे कर रहा है, ऐसे में उसकी ये करतूतें बाहर ना जाएं, दुनिया भर में ना फैलें, इसलिए अब वो पत्रकारों पर भी हमले करा रहा है। पत्रकारों को किस तरीके से पाबंदी लगा रहा है कि मीडिया और पत्रकार जो है वो अपनी नौकरी बारी छोड़ दें और इजराइल की जो काली करतूतें हैं वो दुनिया भर में पेश ना कर सकें। इजराइल लगातार कई पत्रकारों पर हमला करा चुका है। इसके अलावा इजराइल अब अल जजीरा के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार ये खबरें चला रहे हैं, इस पूरी जंग को, इस पूरे युद्ध को कवर कर रहे हैं और दुनिया के सामने जो सच्चाई है उसे पेश कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने अब देख लीजिए किस तरीके का नया कारनामा किया है। इजराइल अब उन पत्रकारों को आतंकवादी घोषित कर रहा है और उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे उसका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं ये है कि अब इन पत्रकारों की हत्या भी करवाना चाहता है, क्योंकि पहले ही इजराइल ने कई पत्रकारों की हत्याएं कराई हैं और कई पत्रकार जो हैं इस युद्ध में अपनी जो कवरेज के दौरान मारे भी गए हैं। इसको लेकर खबर भी मौजूद है कि कैसे पत्रकार जो है, ये इजराइल के, लेबनान के, गाजा के जो पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई के साथ इस युद्ध को और इजराइल की काली करतूतों को देश के, दुनिया के सामने ला रहे हैं। ऐसे में इजराइल इतना ज्यादा डर गया है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि अब वो इन पत्रकारों को बैन कर रहे हैं, इन पत्रकारों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये जो लोग हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये अब दुनिया के सामने नेतन्याहू और इजराइल का वो गंदा चेहरा लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर दुनिया के सामने और बाकी लोगों के सामने उनका ये चेहरा आ गया तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आपको सबसे पहले खबर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो नेतन्याहू हैं और इजराइल है वो पत्रकारों से डरा हुआ है और डरने के बाद किस तरीके से उन्हें टारगेट कर रहा है, ये इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, खबर मौजूद है, जी न्यूज की खबर है। लिखा हुआ है साफ तौर पर कि कतर के 6 पत्रकारों से डरा इजराइल, हमास की मदद करने का लगाया आरोप और आतंकी घोषित। तो इजराइल डर गया है। कतर के कुछ ऐसे जाबाज पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता देख के, जिनकी कवरेज देख के इजराइल, नेतन्याहू इतना डर गए कि उन्होंने डर और खौफ के मारे उन पर ही इल्जाम लगा दिया, उन्हें हमास के साथी बता दिया और आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। अब देख लीजिए खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है। खबर के अंदर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हमास और इजराइल में शुरू हुई जंग अब मध्य पूर्व क्षेत्र के कई देशों में पहुंच गई है। इजराइल चारों मोर्चों से घिरा हुआ है। इजराइल को हमास, हिजबुल्ला, हूथी संगठन समेत ईरान के हमले का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल में गाजा और लेबनान में अपने पहले हमले जारी रखे हैं। इस दौरान इजराइल ने अरब के 6 पत्रकारों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इजराइल का दावा है कि दस्तावेजों और अन्य खुफिया सबूतों से पता चला है कि ये सभी पत्रकार फिलिस्तीनी हैं और इनमें से 4 हमास और 2 पत्रकार फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े हुए हैं। तो इजराइल ने देख लीजिए हमास से जुड़ा हुआ, फिलिस्तीन के जिहादियों से जुड़ा हुआ पत्रकार को घोषित कर दिया है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है और कहा है कि हमास से इनको फंडिंग मिल रही है, इनको हिजबुल्ला की तरफ से फंडिंग मिल रही है, फिलिस्तीन की तरफ से फंडिंग मिल रही है, ये उन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग तो आतंकवादी हैं, इन्हें आतंकवादी घोषित करना होगा और ये
जो है इनका अब इनकी पत्रकारिता पर भी बैन लगाना होगा। लेकिन देख लीजिए जिन पत्रकारों पर कतर के जो ये 5 और 6 पत्रकार हैं, इन पर जो ये आतंकवादी होने का टैग जो है इजराइल और नेतन्याहू लगा रहे हैं, इस पर अल जजीरा ने भी बड़ी फटकार जो है वो नेतन्याहू और इजराइल को लगाई है। और किस तरीके की फटकार लगाई है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले खबर के अंदर जाते हैं और आगे की चीज को देखते हैं। लिखा हुआ है साफ तौर पर, एक दिन पहले इजराइल सेना ने गाजा क्षेत्र में जंग को कवर कर रहे अल जजीरा के 6 पत्रकारों पर फिलिस्तीनी समूहों के लिए काम करने का इल्जाम लगाया था। इजरायली सेना का इल्जाम है कि इसके लिए इन पत्रकारों को भुगतान किया गया है। इजराइल ने दावा भी किया है कि हमास से जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद इन पत्रकारों का सच सामने आया है। तो इजराइल ने दावा तो कर दिया और ये भी बता दिया कि कैसे जांच पड़ताल की है, और जांच पड़ताल करने के बाद जो सच है वो निकल कर सामने आया है। लेकिन इजराइल ने जो ये दावे किए हैं, जो ये आतंकवादी घोषित करने की बात की है, इस पर अल जजीरा ने उसे फटकार लगाई और अपने पत्रकारों पे इस तरीके का लांछन लगाने वाले इजराइल को कहा है कि ये जो जितने भी बातें की गई हैं, जितने ये आरोप लगाए गए हैं, ये सब बेबुनियाद हैं। इन सभी आरोपों को अल जजीरा ने खारिज किया है, ट्वीट करके बकायदा जो है इस पर पूरा अपनी बात रखी है। और इसके अलावा देख लीजिए कैसे उसे फटकार भी लगाई है कि इस तरीके के जो ये दावे कर रहे हैं ये कितने ज्यादा बेबुनियाद और कितने ज्यादा बेकार हैं। खबर में देख लीजिए लिखा हुआ है कि अल जजीरा ने इजराइल के इन दावों को किया खारिज। अल जजीरा ने इजराइल के इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि एक फेमस मीडिया हाउस को बदनाम करने के लिए इजराइल ने झूठा दावा किया है। इजराइल ये इल्जाम गाजा में मजलूम लोगों के नरसंहार को छिपाने के लिए लगा रहा है। इजराइल पत्रकारों को वहां से भगाने की साजिश रच रहा है। तो यहाँ अल जजीरा ने साफ कर दिया है कि जो नरसंहार इजराइल कर रहा है मासूमों पे, मजलूमों पे, जिस तरीके से वो जुल्म ढा रहा है, ऐसे में उसकी ये जो चेहरा है, उसकी जो ये हरकतें हैं, ये जो करतूत है, ये दुनिया के सामने ना आ पाए, उसे छिपाने के लिए अब इजराइल ने ये नया पैतरा निकाला है और उन पत्रकारों पर बैन लगाने के लिए, ताकि वो पत्रकार उनकी सच्चाई ना दिखा पाए, इसलिए अब इस तरीके के आरोप अल जजीरा के पत्रकारों पर, अरेबिक जो पत्रकार हैं उन पर इजराइल लगा रहा है, ताकि वो अपनी जो ये करतूत है उसे छिपा सके। ये एक पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। इस सब दावों को, इन सब आरोपों को अल जजीरा ने खारिज करते हुए ये पूरा स्टेटमेंट अपना दिया है। देख लीजिए ट्वीट भी किया है इन्होंने। ट्वीट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अल जजीरा की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा है कि अल जजीरा कंडेम्स इजराइल एक्यूजेशंस टुवर्ड इट्स जर्नलिस्ट इन गाजा एंड वार्न अगेंस्ट बीइंग अ जस्टिफिकेशन फॉर टारगेटिंग देम। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा ट्वीट किया हुआ है। आप दो यहाँ पर तस्वीरें भी देख सकते हैं, दो पोस्ट भी देख सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट जो है ये किया गया है अल जजीरा की तरफ से। क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये सब जो दावे हैं इन सबको खारिज करते हुए अल जजीरा ने कहा ये पूरी साजिश जो है एक तरीके से इजराइल जो है वो रच रहा है, ताकि उनकी सच्चाई देश और दुनिया के सामने ना आ सके। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में ही कि इजराइल की तरफ से पत्रकारों की जानें ली गई हैं और अब वो इन सच्चे पत्रकारों की भी जान लेने की कोशिश में है, साजिश रच रहा है, इसीलिए उन्हें आतंकवादी घोषित कर रहा है। तो देख लीजिए उसका भी ट्वीट मौजूद है। अल जजीरा ने लिखा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है कि Israel killing of 3 Lebanese journalists in Hasbaya adds to the toll of deadliest war of journalists। तो किसे देख लीजिए, लेबनान के जो जर्नलिस्ट हैं 3, उनकी हत्या, वॉर में उनकी हत्या की गई है, उनको मार गिराया गया है। लाइव अपडेट्स जो ये दी गई है और अब इसीलिए वो कुछ ऐसा ही इन अल जजीरा के पत्रकारों के साथ भी करना चाहता है। तो यहाँ साफ हो गया है कि ये जो पत्रकार है इनसे इजराइल इतना डर गया है, इतने ज्यादा खौफ में है कि वो अब इनको छुपाने के लिए, अपनी करतूतें छुपाने के लिए कि उनकी करतूतें किस तरीके से अब बाहर जा रही हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाबंदी जो है वो लगाई हुई है, इजराइल ने अपने जो देश है उस पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी जो खबर है, अंदर की जो खबरें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। उन मीडिया पर भी बैन लगा दिया था, हर जगह बैन लगाया हुआ था कि जो खबर है वो इजराइल के अंदर ही रहनी चाहिए। उस पर अटैक हो रहा है, अटैक कर रहे हैं, ये जो भी अंदर की बातें हैं वो अंदर ही रहनी चाहिए। देख लीजिए खबर में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से पहले, कुछ समय पहले अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या जो है वो इजराइल द्वारा कराई गई थी। लिखा है जब इजराइल ने अल जजीरा के पत्रकार की थी हत्या
हत्या। ज्ञात हो कि इजराइल की सेना ने 1 महीने पहले वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा के दफ्तर को 45 दिनों तक बंद करवा दिया था। इसके बाद इजराइल में अल जजीरा चैनल को प्रतिबंधित भी कर दिया था। वहीं इससे पहले अगस्त महीने में भी इजरायली सेना ने अल जजीरा के एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। तो अल जजीरा की किस तरीके से जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है देश में, पूरी दुनिया में, और उनके पत्रकार भी इतने ज्यादा जो है टैलेंटेड होते हैं, इतने ज्यादा बेबाक हैं, इसलिए वो जिस तरीके से इस पूरी जंग को कवर कर रहे हैं और जो सच्चाई है वो देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। ऐसे में ये इजराइल के लिए बेहद बड़ा खतरा बन के नजर आ रहे हैं। पहले ही आपको देख लीजिए, खबर में लिखा हुआ है कि किस तरीके से चैनल को बैन कर दिया गया इजराइल में। इसके बाद जो है उसके पत्रकार की हत्या भी करा दी गई, और अब फिर से जब उन्हें लगा है कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल कितना कमजोर है, कितना कमजोर है कि वो कुछ पत्रकारों से डरा हुआ है, और ऐसा वैसा नहीं डरा हुआ, इतना भयंकर डर गया है कि अब वो इन्हें खत्म करने की फिराक में भी है। तो इजराइल की पावर, इजराइल की जो ये ताकत है, ये इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी है, और इस वक्त वो किस तरीके से घिर गया है चारों तरफ से, जिसके बाद उसकी मुश्किलें इतनी खड़ी हो गई हैं। अब वो अपनी मुश्किलें खत्म करने के लिए किस तरीके से पत्रकारों को टारगेट कर रहा है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।